इस यज्ञ को आदि से लेकर अब तक इतना श्रेष्ठ रीति से चलाने वाले, यज्ञ की कारोबार इतनी बढ़ाने वाली आदरणीय सभी दादियां और वरिष्ठ भाइयों का भी शुक्रिया, जिन्होंने ईश्वरीय नियमों एवं धारणाओं को अपने जीवन में उतारकर सदा हर कदम श्रीमत प्रमाण चलकर पूरे ब्राह्मण परिवार को इन नियमों पर चलना सिखलाया। इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखा। ऐसे निमित्त सभी दादियों एवं वरिष्ठ जनों का दिल से शुक्रिया। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बनाकर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। बाबा के रूहानी परिवार के सभी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी मीठे परिवार को ओम शांति जी। वरदान करें भाई जी। हाँ जी।
आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्वा के प्रति, औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का और खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। सेकंड पॉइंट है, यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति व औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। ओम शांति जी। मैं आज की साकार मुरली के पॉइंट भी शेयर कर देती हूँ। मैंने आज की साकार मुरली से सोमान रखा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धारणा, किसी से भी बहुत नर्मता और धीरे से बातचीत करनी है, बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज नहीं हो, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। योग, सच्चा सच्चा आशिकपन एक मासूम को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। स्मृति, सुने हुए को मनन कर शक्तिशाली बनना है। सर्व खजानों की स्व के प्रति व औरों के प्रति यूज कर अखंड महादानी बनना है। चिंतन किया, ऊंच पद पाने के लिए बाबा से खुद पढ़कर औरों को पढ़ाना है। पर्जा भी तो बनानी है ना। चेकिंग, मुझ में कोई आसुरी गुण तो नहीं, देवी गुण धारण हो रहे हैं ना, चेक करना है। सेवा, सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान ही मिलता है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आज की मुरली से सुमान लिया, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, स्मृति में रखा, बिगड़ी को बनाने वाला एक शिव बाबा ही है। नशे की पॉइंट में, हम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हैं। और धारणा की पॉइंट ली, कम बोलना है, मीठा बोलना है, शांत रहना है, अधिक आवाज में नहीं आना, मुख से सदैव रत्न निकले और मित्र संबंधियों को याद नहीं करना है, परिस्तानी बनना है, सच्चा सच्चा आशिकपन एक माशूक को याद करना है। और सेवा की पॉइंट ली, पुरानी दुनिया और नई दुनिया में फर्क समझाना है कि वहां नई दुनिया में एक धर्म होता है, दैवी गुण वाले देवता होते हैं, थोड़े मनुष्य होते हैं, बहुत सुख होता है, सतो प्रधान सृष्टि होती है, और फिर नई दुनिया ही पुरानी होती है। और बाबा ने कहा प्रदर्शनी में कोई भी आए तो बहुत ही धैर्यवत होकर उन्हें समझाना है। और चिंतन का पॉइंट था, नई दुनिया ही पुरानी होती है, वह पुरानी दुनिया को नया शिव बाबा ही बनाते हैं। और चेकिंग का पॉइंट था, देही अभिमानी कहाँ तक बनी हूँ, ये चेक करना है। योग का पॉइंट लिया, साइलेंस में बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये नशे का पॉइंट एक और भी था, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है,
जो हम फिर औरों को देते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत सुंदर सभी के पॉइंट्स आ रहे हैं। धारणा के लिए बाबा ने जो पॉइंट बताया, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। बाबा सच्चा सच्चा क्यों कहते हैं? इस बात का एक लॉजिक है ये भी कि सच्चाई जब होती है तो सफाई होती है, अगर सच्चाई नहीं है तो सफाई नहीं होती। भाई कोई भी काम करो तो दिल से, तन से, मन से सच्चे होकर करो। तो सच्चा आशिक बनकर माशूक को याद करो। याद में कभी भी आंखें बंद कर, कांध नीचे करके नहीं बैठना। अगर सच्चाई है तो आंखें बंद नहीं होती, कांध भी नीचे नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात बाबा की। और फिर बाबा ने ये भी बोल दिया कि देही अभिमानी होकर रहना है। जितने जितने देही अभिमानी होकर रहोगे, उतने उतने एक बाप से सच्चे रहोगे, उतना उतना अपना कल्याण कर पाओगे। बाबा ने ये धारणा के लिए आज पॉइंट दिए। वरदान हो चुका होगा। हाँ जी। ठीक। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्व मान लिया कि मैं सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाली अखंड महादानी आत्मा। धारणा के लिए बहुत नम्रता और धीरे से बाबा ने कहा बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई भी आवाज ना हो, तो ही सर्विस में सफलता मिले। चिंतन का पॉइंट है कि मुख्य पवित्रता की धारणा है, मुख्य धारणा ही पवित्रता की है। क्यों देवताएं बाबा ने कहा पवित्र हैं, इसीलिए उनमें दैवी गुण है, तभी वह पवित्र है। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण किसी में भी अभी नहीं है। रॉयल बच्चे जो हैं अभी, जो वो ही अभी दैवी गुण धारण कर रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे। स्मृति का पॉइंट है कि इस समय सभी मनुष्य आत्माएं बाबा ने कहा नास्तिक हैं, इसीलिए ही हंगामे हो रहे हैं। धनी को ना जानने के कारण ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचता और रचयिता को जानने वालों को ही आस्तिक बाबा ने कहा जाता है। सेवा के लिए बहुत नम्रता से यही सबको समझाना है कि शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं वही माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खोलते हैं, वही ऊंचते ऊंच। नशे का पॉइंट है कि सच्चा सच्चा आशिक बन के एक माशूक को, बाबा को याद करना, इसी नशे में रहना। योगाभ्यास के लिए फरिश्ता स्वरूप में मनसा सेवा का योगाभ्यास किया। चेकिंग के लिए ये चेक किया कि ज्ञान सुनते हैं तो उसका मनन भी करना है। आज बाबा ने कहा है ना, क्योंकि मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। तो ये भी चेक करते रहना है कि हम कितना सुनने को मनन करते हैं। मनन जरूर करना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वे कहते हैं बच्चे देही मानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। धारणा, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है, बोलचाल बहुत मीठा हो। सेवा, यह अनादि ड्रामा बाप का सिर्फ पुरानी दुनिया को नया बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, औरों को समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशू की याद हो, आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है, इसलिए बाबा को दिल से चिंतन किया, याद किया। स्मृति, बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। चेकिंग की कि मैंने मीठा बोलना और शांत रहना का दैवी गुण कितना तक धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज तो मान लिया मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। धारणा के लिए धारणा के लिए पवित्रता धारण करने से दैवी गुण आप पे ही धारण हो जाएंगे। पवित्रता और गुणों की जननी है। ज्यादा कोई से ना बोलना है, मीठा बोलना है, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए और मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। स्मृति की पॉइंट थी, ये अनादि ड्रामा है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई
बनाने आना पड़ता है। परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। बाबा एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं। सेवा प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। हम माताओं को समझाना है कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो फिर हम औरों को देते हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। योगाभ्यास मामेकम माशुक को विकर्म विनाश करने के लिए बहुत प्यार से याद किया। चिंतन बाबा से सुने हुए का मनन चिंतन करना है, और अगर हम मनन चिंतन करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। चेकिंग याद में कभी आंख कर बंद करके तो नहीं बैठते हैं। ओम शांति। थैंक ओम शांति। आपका संभाल लिया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और बाबा ने कहा है कि माताएं बैठ सबको समझाएं तो सब बहुत खुश होंगे, और सबको बोलो कि ज्ञान का सागर बाप, उन्होंने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो फिर हम औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। और बाबा ने कहा कि तुम माताओं द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट बाबा खोलते हैं। नारी ही स्वर्ग का द्वार है, ये बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। और बाबा ने कहा कि पवित्रता की मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते रहेंगे। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। रचयिता और रचना को जानने वाले को बाबा ने आस्तिक कहा। फिर प्रदर्शनी आदि की सेवा करनी है। उन प्रदर्शनियों में कोई आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना है। जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। बाबा कहते हैं मैं नहीं कहता किसी को कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो, बस यही अभ्यास करो योग का। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। बाबा ने कहा किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों तीनों की निंदा कराना हो गया। फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। सच्चा आशिक बनेंगे तो ही उच्च पद पाएंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी धोनी पड़ेगी। तो अपनी चेकिंग करनी है कि अगर इस समय नापास हुए, कम पद पाया, तो कल कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। बाबा सर्विस करने वालों की भी महिमा करते हैं, बहुत अच्छा सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे वो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे ही धारण करने हैं। सुने हुए को मनन करो तो मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। फिर बाबा ने कहा सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करना है, अखंड महादानी बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज मैंने सम्मान लिया कि मैं आत्मा अखंड मादानी हूँ। योगाभ्यास किया कि देही अभिमानी बन पाप को याद किया, और सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद किया। धारणा का पॉइंट लिया कि बहुत नम्रता और धीरे से बात करनी है, शांत रहना है और मीठा बोलना है, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। सेवा का पॉइंट लिया कि सबको बाप का निश्चय कराना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। स्मृति रखी कि मुख्य जो धारणा है वो पवित्रता की है। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। जो है हम रॉयल बच्चे हैं, तो अभी हमें जो है दैवी गुण धारण करने हैं। चिंतन किया कि जो सुना है उसे मनन करना है, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। और चेकिंग की कि आज मैं कितना शांत रही और मेरे में कितने दैवी गुण हैं। ओम शांति। हाँ ये जी, ओम सबके पास। शांति। बोलो दीदी, नहीं नहीं, बोलो बोलो। रेणु बहन आप शेयर करो।
ठीक है जी। आज का सो मान लिया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। और योगाभ्यास के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनके एक माशूक बाबा की याद में रहना है। योग अग्नि से ही विकर्म विनाश करने हैं। धारणा के लिए नम्रता व धैर्यता का गुण धारण करना है। धीरे से बातचीत करनी है। बहुत मीठा बनना है। साइलेंस का वातावरण बनाना है। पवित्र भी जरूर बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। और बाबा ने बताया कि सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि सबको बाबा का परिचय देकर मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने हैं। नई दुनिया व पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना है और सबका सदगति दाता, लिबरेटर, पतित से पावन बनाने वाले एक शिव बाबा ही हैं। स्मृति में रखा कि ज्ञान का मनन चिंतन करना है। ज्ञान और योग से स्वयं को राजाई पद के लायक बनाना है। चिंतन में किया कि सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करके अखंड महादानी बनना है। ये भंडारा खुला रहेगा तो चोर नहीं आएंगे और बंद रहेगा तो चोर आ जाएंगे। चेकिंग की, योग में आंखें बंद तो नहीं की। योग में आंखें बंद करके नहीं बैठना बल्कि खुली आंखों से बाबा को याद करना है। देही अभिमानी होकर रहना है और मित्र संबंधी की याद में तो नहीं रहे और दिव्य गुणों की भी धारणा कहाँ तक की। थैंक यू। ओम शांति। ये सबके पॉइंट्स हो गए, तो अभी मुरली लेते हैं बाबा की। आज 30 जुलाई 1983 की मुरली है। 2 दिन पहले दीदी मनमोहिनी जी ने साकार शरीर छोड़ा, तो उसके उस पर अब बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा जो है यहाँ पर ये बताने आए कि दीदी मनमोहिनी जी का मैं संदेश देने आया हूँ आज। तो बहुत से बच्चे उस ड्रामा के सीन को देखकर रोए भी। और बाबा ने कहा कि ये संगम युग जो है ना, टॉप पॉइंट पर स्थित है। जो भी देखना है ना, अचल अडोल होके देखना है, क्योंकि ये संगम युग जो है ना, अगर इस टॉप पॉइंट, ये टॉप पॉइंट है, मतलब छोटा सा संगम युग है ना, बाबा ने ये बताया। बाकी युग तो 1250 वर्ष के है, लेकिन संगम युग 100 वर्ष का है। तो बाबा ने कहा कि इस समय जो है ना, टॉप पॉइंट पे खड़े होके, टॉप स्थिति में स्थित होके और ऊंचे से ऊंचे बाबा को याद करना है। इस समर्थ बनेंगे, अगर उस ऊंची स्मृति में रहेंगे तो समर्थ रहेंगे, नहीं तो फिर व्यर्थ आता रहेगा। तो बाबा ने यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कि कैसे जो है दीदी का उमंग उत्साह में सबको दिलाती रखती थी सदा, और सबको बाबा से मिलाने में दीदी को, मतलब माँ के रूप में सबको उनकी पालना महसूस होती थी। फिर बाबा ने वो भी बड़े अच्छे से बताया कि माता पिता तो शिव बाबा ही है, लेकिन माता पिता से मिलने के लायक बनाने की पालना जो उन्होंने दी, वो भी बड़ी चीज है, बाबा ने बताया। तो इस तरह से बाबा ने सारी मुरली इसी पर चलाई है। अभी बाबा के शब्दों में सुनते हैं। आज अटल राज्य अधिकारी, अटल अचल स्थिति में रहने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य की प्रलब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल्प कल्प अटल बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हर कल्प में हम अटल बने हैं, और ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा चक्र में संगम युगी टॉप पॉइंट पर स्थित हो कुछ भी देखेंगे तो स्वतः ही अचल अडोल रहेंगे। टॉप पॉइंट से नीचे आते हैं तभी हलचल होती है। सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सदा कहाँ रहते हो? चक्र में। संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान ऊंचा है।
और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर, ऊंचे स्थान पर, ऊंची स्थिति पर, ऊंची नॉलेज में, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद में, ऊंचे ते ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ होंगे। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त है। बाबा कह रहे हैं हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थ ही व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो। व्यर्थ का खाता व व्यर्थ का हिसाब किताब समाप्त हुआ ना, वह अभी भी कुछ पुराना व्यर्थ का खाता है। ब्राह्मण जबकि ब्राह्मण जन्म लेते प्रतिज्ञा की, तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ, क्योंकि मन जो है वो समर्थ बाप को दे दिया। तो 3 दिनों में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। 3 दिन हुए दीदी को शरीर छोड़े, तो वो जो बच्चों की स्थिति को देख के बाबा ये सब बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में मन तेरा के बदले मेरा तो नहीं बना दिया। ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कि मन से सदा समर्थ सोचना है। तो व्यर्थ की मार्जिन है क्या? पूछ रहे हैं बाबा, व्यर्थ चला? आप कहेंगे कि स्नेह दिखाया, परिवार के स्नेह के धागे में तो सभी बंधे हुए हो, यह तो बहुत अच्छा। अगर स्नेह के मोती गिराए तो वह मोती अमूल्य रहे, लेकिन क्यों क्या के संकल्प से आंसू गिराए तो वह व्यर्थ के खाते में जमा हुआ। स्नेह के मोती तो आपकी स्नेही दीदी के गले में माला बन चमक रहे हैं। ऐसे सच्चे स्नेह की मालाएं तो दीदी के गले में बहुत पड़ी हैं, लेकिन 1% भी हलचल की स्थिति में आए, आंसू बहाए, वह वहां दीदी के पास नहीं पहुंचे। क्यों? अब बाबा क्लियर कर रहे हैं। वह सदा विजयी अचल अडोल आत्मा रही है और अब भी है। तो अचल आत्मा के पास हलचल वाले की याद पहुंच नहीं सकती। कितनी अच्छी समझानी बाबा आगे दे रहे हैं। वह यहाँ की यहाँ ही रह जाती है, मोती बन माला में चमकते नहीं है। जैसी स्थिति वाले, जैसी पोजीशन वाली आत्मा, वैसी पोजीशन में स्थित रहने वाली आत्माओं की याद आत्मा को पहुंचती है। स्नेह है, यह तो बहुत अच्छी निशानी। स्नेह है तो अर्पण भी स्नेह करो ना। यहाँ सच्चा शेष स्नेह है, वहां दुख की लहर नहीं, क्योंकि दुख धाम से पार हो गए ना। संगम युग पर आ गए ना हम, तो दुख धाम से पार हो गए। मीठे मीठे उलाने भी सब पहुंचे। सभी का उलैना यही रहा कि हमारी मीठी दीदी को क्यों बुलाया। तो बाप दादा बोले जो सबको मीठी लगती वही बाप को भी मीठी लगेगी ना। अगर आवश्यकता ही मिठास की हो तो और किसको बुलाएं? मीठे ते मीठे को ही बुलाएंगे ना। आप लोग ही सोचते हो और बार बार पूछते हो कि एडवांस पार्टी की विशेष आत्माएं अब तक गुप्त क्यों? तो प्रत्यक्ष करना चाहते हो ना। समय प्रमाण कुछ एडवांस पार्टी की आत्माएं श्रेष्ठ योग बल की श्रेष्ठ विधि को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं। ऐसे आदि परिवर्तन के विशेष कार्य अर्थ आदि काल वाली आदि रत्न आत्माएं चाहिए, विशेष योगी आत्माएं चाहिए जो अपने योग बल का प्रयोग कर सकें। भाग्य विधाता बाप की भागीदार आत्माएं चाहिए। भाग्य विधाता ब्रह्मा को भी कहा जाता है। समझा क्यों बुलाया है? विशेष योग बल से जो सृष्टि की स्थापना होनी है उसके कार्य अर्थ दीदी को बुलाया है। वहां पे जब हमें दशरथ भाई ने क्लास सुनाई थी, उन्होंने बताया ना कि दीदी का जो रोल है वो इसी कार्य के लिए है। और बताया ना कि सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं सबके। प्लानिंग बुद्धि का डिपार्टमेंट उन्होंने बताया जगदीश भाई का था,
इसलिए वो गए। ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो परमात्मा जो कोई मामूली बात नहीं है ना, नई सृष्टि की स्थापना हो रही है तो कितने सारे डिपार्टमेंट चाहिए, क्या कुछ चाहिए नई राजधानी में, सब कुछ एकदम परफेक्ट। वो सब एडवांस पार्टी की आत्माएं बाबा तैयार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, यह सोचते हो यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो क्या हुआ और कैसे हुआ, देखा ना। दादी को अकेले समझते हो, वह नहीं समझती है, आप लोग समझते हो, ऐसे है ना। दादी को इशारा किया, बड़ी दादी प्रकाशमणि की ओर। आपकी डिवाइन यूनिटी नहीं है ना। तो डिवाइन यूनिटी की बुझाए नहीं है क्या, डिवाइन यूनिटी है ना। इसीलिए ये ग्रुप बनाया है, सदा एक दो के सहयोगी बनने के लिए। जब चाहो जिसको चाहो सभी सेवा के लिए जी हाजिर है। इन दादियों की आपस में बहुत अंदरूनी प्रीति है, आप लोगों को पता नहीं है, इसीलिए समझते हो अभी क्या होगा। एक दीदी ने यह साबित कर दिखाया कि हम सभी आदि रत्न एक हैं, दिखाया ना। ब्रह्मा बाप के बाद साकार रूप में 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो 9 रत्न व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। कौन है 8 की माला, जो ओटे सेवा में, वह अर्जुन अर्थात अष्टमाला है। तो सेवा की स्टेज पर अष्ट रत्न 9 रत्न अपना पाठ बजा रहे हैं, और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। इतनी गहरी गहरी बातें बाबा हमें बता रहे हैं। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो अष्ट रत्न है आपस में सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी। इसीलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। समझा। और क्या क्वेश्चन है बाबा पूछ रहे हैं, बताया क्यों नहीं, यह क्वेश्चन है। बतलाते तो दीदी के योगी बन जाते। ड्रामा का विचित्र पाठ है, विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता है। हलचल का पेपर अचानक होता है। और अभी भी इस विशेष आत्मा का पाठ अभी तक जो आत्माएं गई है उनों से न्यारा और प्यारा है। हर एक क्षेत्र में इस विशेष आत्मा का हाथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप का अपना पाठ है, उन जैसा पाठ नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की विशेषता सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसीलिए इस आत्मा का यह विशेष संस्कार समय प्रति समय आप सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हरेक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। अच्छा, मधुबन में आए स्नेह का स्वरूप दिखाया, जितने भाई बहन आए वहां पे उनसे बाबा बात कर रहे हैं। उसके लिए यह भी विश्व में सेवा के निमित्त पाठ बजाया। यस, आप सबका आना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। इसीलिए भले पधारे। इसके लिए भी दशरथ भाई ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी ना, जो लोग नहीं गए उनको भी पता चले। कि उन्होंने कहा, बहुत छोटे थे वो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और उनके जाने का प्रोग्राम नहीं बन रहा था। फिर किसी ने बोला कि आप जाओगे, अब तक तो मतलब पहुंच नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना है। फिर वहां जाके उन्होंने बोला, कम से कम मैंने ये जो विजय माला के इतने मणके हैं आदि रत्नों की, साक्षात अपनी आंखों से तो उसको उनको मैं देख पाया। तो ये कितनी गहरी बातें हैं, अगर हम अनुभव करें कि हम किस परिवार के भांति है, कौन मिला है, कितनी श्रेष्ठ हमारी जीवन है, तो उतना ही नशा चढ़ेगा और उतना ही बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। आगे बाबा ने कहा, दीदी की तरफ से भी बाप दादा सभी को स्नेह की
सेवा के स्वरूप की बधाई दे रहे हैं। दीदी भी देख रही है, टीवी पर बैठी है। आप भी वतन में जाओ, अब देखो ना, यह भी सर्विस की एक छाप है। आज के संगठन में कमल बच्ची, दीदी जी की लौकिक भाभी भी याद आई। वह भी याद कर रही है। उन्होंने यज्ञ में बहुत सहयोग दिए दीदी की भाभी ने, और जिन्होंने भी स्नेही श्रेष्ठ आत्मा के प्रति अपना सहयोग दिया, उन अथक बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं व नहीं भी बैठे हैं, लेकिन सभी बच्चों ने शुभ भावना, शुभ कामना और एक ही लगन से जो अपना स्नेह दिखाया, वह बहुत ही श्रेष्ठ रहा। इसके लिए विशेष बाप दादा को दीदी ने कहा कि हमारी तरफ से ऐसे स्नेही सेवाधारी परिवार को याद और थैंक्स देना। तो दीदी का काम आज बाप दादा कर रहे हैं। आज बाप दादा संदेशी बन संदेश दे रहे हैं। जो हुआ बहुत ही राजों से भरा हुआ ड्रामा हुआ। आप सबको दीदी प्रिय है और दीदी को सेवा प्रिय है, इसीलिए सेवा ने अपनी तरफ खींच लिया। जो हुआ बहुत ही परिवर्तन के पर्दे को खोलने के लिए अच्छे से अच्छा हुआ। ना भगवती डॉक्टर जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया था का दोष है, ना भगवान का दोष है। यह तो ड्रामा का राज है। इसमें ना भगवती कुछ कर सकता, ना भगवान। कभी भी उसके प्रति नहीं सोचना कि इसने ऐसा किया, ऐसा ऑपरेशन कर लिया, नहीं। उसका स्नेह लास्ट तक भी माँ का ही रहा, इसीलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की। यह तो ड्रामा का खेल है, समझा? इसीलिए कोई संकल्प नहीं करना। आज तो सिर्फ आज्ञाकारी बन दीदी की तरफ से संदेशी बन आए हैं। सभी अटल स्थिति में स्थित रहने वाले अटल राज्य अधिकारी, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत विजयी बच्चों को आज त्रिमूर्ति याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के साथ आप सबकी अति प्रिय दीदी का भी याद प्यार दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, हम सब बच्चों को की भी बाबा आपको याद प्यार और नमस्ते। डिवाइन यूनिटी यहाँ आ जाए, बाबा बुला रहे हैं। स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया और माला के रूप में बिठा दिया। माला तो बन गई ना। दादी जी से पूछा बाबा ने, अभी यह जानकी दादी और यह चंद्रमणि दादी आपके विशेष सहयोगी। इस रथ का गुलजार दादी के लिए कह रहे हैं, डबल पार्ट है। बाप दादा का पार्ट और यह दादी का पार्ट, डबल पार्ट। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इसको निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छा हो तब बुला। स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाई और उड़े, ऐसे है ना। स्वतंत्र पंछी किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं, विश्व की सेवा का बंधन, बेहद सेवा का बंधन। इसीलिए स्वतंत्र हो। जब भी यहाँ आवश्यकता है वहां पहले मैं। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। डिवाइन यूनिटी है पालना वाली, और मनोहर पार्टी है सेवा के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ने वाली। तो अभी सेवा के साथ साथ पालना की विशेष आवश्यकता है। जैसे दीदी को पालना के हिसाब से कई आत्माएं माँ के स्वरूप में देखती रही, वैसे तो माता पिता एक है, लेकिन साकार में निमित्त बन पाठ बजाने के कारण पालना देने का विशेष पाठ बजाया। ऐसे ही जो आदि रत्न हैं, उन्हों को पालना देने का, बाप की पालना लेने का अधिकारी बनाने की पालना देना है। लेनी बाप की पालना है, लेकिन बाप की पालना लेने के भी पात्र तो बनाना पड़ेगा ना। तो वह पात्र बनाने की सेवा इस आत्मा ने, दीदी जी ने बहुत अच्छी नंबर 1 की। तो आप भी सभी नंबर 1 हो ना। सेकंड माला में तो नहीं हो ना, पहली माला में हो ना। तो पहली वाली
माला वाले भी सभी नंबर 1। अच्छा, पांडवों को भी बुलाओ। बाप दादा के सामने सभी मुख्य भाई स्टेज पर आए। पांडव भी आदि रत्न होना, पांडव भी माला में है। ऐसे नहीं सिर्फ शक्तियां हैं, पांडव भी। किस माला में अपने को देखते हो? वह तो हर एक आप भी जानते हो और बाप भी जानते हैं, लेकिन पांडव भी इसी विशेष याद माला में है। कौन है? कौन समझते हैं अपने को? बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है। इसीलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है, कंबाइंड। दोनों ही कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सफलता पाते हैं। ऐसे नहीं समझना यही दादियां अष्टदेव हैं या यही 9 रत्न हैं, लेकिन पांडवों में भी है। समझा? इतनी जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। सदा ताज पड़ा है ना। सभी एक दो के सहयोगी बने, यह सब बाप की भुजाएं हैं व साकार में निमित्त बनी हुई दादी की सहयोगी आत्माएं हैं। सदा हम एक हैं, यही नारा सदा ही सफलता का साधन है। संस्कार मिलाने की रास करने वाले सदा ही हर जन्म में श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में रास करते रहेंगे। यहाँ की रास मिलाना अर्थात सदा क्या पाठ बजाएंगे? सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, बहुत नजदीक संबंधी, लेकिन संबंधी और मित्र के दोनों स्वरूप के साथी। मित्र के भी मित्र, संबंधी के भी संबंधी और निमित्त हो। यही दीदी की रूह रूहान रही तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप की श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बने। दीदी से विशेष स्नेह है ना आप सबका। अच्छा, आज तो ऐसे ही मिलन मनाने आए हैं, इसीलिए अभी छुट्टी लेते हैं। दादी जी ने बाप दादा के सामने भोग रखा तो बाबा बोले, आज ऑफिशियल मिलने आए हैं, इसलिए कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। पहले बच्चे स्वीकार करते हैं, फिर बाप। फिर तो सदा ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। लेकिन आज दीदी के संदेशी बनकर आए हैं। संदेशी संदेश देकर चला जाता है। दीदी ने कहा है दादी से हाथ मिलाकर आना। बाप दादा ने दादी जी का हाथ दिया और वतन में उड़ गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत ही सुंदर मुरली बाबा ने सुनाई, कितने गहरे राज बताए एडवांस पार्टी के। अभी 2 सेकंड बाबा को याद करते हैं। एक प्रश्न ले। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कविता बहन, रितु बहन और सुरेश बहन के लिए, स्वतः ही अचल अडोल कैसे रहेंगे? ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर मुरली आज की। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी से अटल बनने के संस्कारों के आधार पर अटल राज्य के प्रारब्ध पाने के पहले पुरुषार्थ में कल कल अटल बने हो। क्योंकि जब हम अटल बनेंगे तभी तो वहाँ पुरुषार्थ यहाँ करेंगे, अटल बनेगा तभी तो वहाँ प्रारब्ध मिलेगी ना। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा के हर दृश्य को ड्रामा के चक्र में संगम युग की टॉप पॉइंट, क्योंकि टॉप पॉइंट इसलिए बताया ना कि है तो छोटा सा, लेकिन उसकी है तो पुरुषोत्तम संगम युग ना। इसमें बाबा मिलते हैं हमें, इसमें हमें सब खजाने मिलते हैं। तो चाहे पॉइंट है लेकिन है इसकी वैल्यू हो, तो स्वतः ही अचल डोल रहेंगे अगर हम उस पॉइंट पर स्थित हैं। तो टॉप पॉइंट से नीचे उतरे तभी हलचल होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ रहते हो? चक्र में संगम युग ऊंचा युग है। चित्र के हिसाब से भी संगम युग का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि इसमें हम भगवान मिलते हैं, जो सारे काम इसमें ही होते हैं ना। तो इसलिए इसको ऊंचा बोल रहा है बाबा ने। संगम युग को है पॉइंट लेकिन है ऊंचा, तो इसलिए कह रहे बाबा और युगों के हिसाब से छोटा सा युग पॉइंट ही कहेंगे। तो इसी ऊंची पॉइंट पर ऊंचा स्थान, स्थिति भी ऊंची है, नॉलेज भी, और बाप की याद में भी हम ऊंचे से ऊंचे बाप की याद भी, और ऊंचे से ऊंची सेवा स्मृति स्वरूप होंगे तो सदा समर्थ रहेंगे। सारी चीज बाबा ने बता दी, इतने हम ऊंचे उसमें रहेंगे तो हम सदा समर्थ रहेंगे। अगर नया नहीं है, अगर जहाँ समर्थ है तो वहां व्यर्थ कर लिए, समाप्त हो गया, व्यर्थ है ही नहीं वहाँ। जब ये सब चीजें हमें ऊंची ऊंची सब स्मृति हमारे में आ गई, समृद्धि आ गई, तो व्यर्थ समाप्त हो गया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थी व्यर्थ को समाप्त करने का कर रहे हो ना। तो व्यर्थ का खाता या हिसाब किताब समाप्त हुआ या अभी पुराना ही चल रहा है? इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जबकि ब्राह्मण जन्म लेते ही
प्रतिज्ञा की कि तन मन धन सब तेरा, तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हुआ ना, क्योंकि मन समर्थ बाप को दे दिया। तन मन जब जब दे दिया, मन भी दे दिया समर्थ बाप को, तो व्यर्थ तो आना नहीं चाहिए ना, बाबा ये कह रहे हैं इसमें। ओम शांति। हाँ जी सुरेश बहन। नहीं है शायद। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रानी बहन, रजनी बहन और आशना बहन, व्यर्थ संकल्पों के लिए बाबा ने क्या समझानी दी? बोलो हाँ रानी जी बहन। रानी बहन, रजनी बहन, आशना बहन। रानी बहन बोलो, है रानी बहन? चलो आप आप बोलो। बोलो दी। रजनी बहन आप बोलो, फिर मैं बोलती हूँ। अच्छा ठीक है जी। हाँ, व्यर्थ के लिए क्वेश्चन जरा रिपीट करना दोबारा से। अच्छा, व्यर्थ संकल्प को कैसे समाप्त करने के लिए बाबा ने समझाने दिया है ना? मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, आ जी, रही है बहन। हाँ जी ओके आ जी। रही। अच्छा जी, व्यर्थ हमारे कहाँ चलते हैं? व्यर्थ जब शरीर को समझते हैं, शरीर में कुछ भी हुआ व्यर्थ चल जाता है। किसी ने कुछ कहा तब भी व्यर्थ चल जाता है। मन में इतनी बातें आने लग जाती हैं। और मतलब भौतिक चीजें जितनी भी हैं बाहर दिखाई दे रही हैं, धन है तो उसके लिए चलता है। तो बाबा ने कहा कि जब हम ब्राह्मण बने तो हमने क्या बोला, तन मन धन सब तेरा। तो शब्दों से तो कह ही दिया, तो बाबा यहाँ कहते हैं अगर एक्चुअल में दे दिया तो फिर तो व्यर्थ चलेगा ही नहीं। शरीर को कुछ हुआ है तो भैया मेरा तो है ही नहीं है, बाबा का है, दे दिया उसको, वो जाने उसका काम जाने। बाबा ने इतने अच्छे से समझाया हुआ है हमें। और तन से जो भी कराएगा तू करते जाएंगे, तो व्यर्थ, उसमें फिर व्यर्थ चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब कहते हैं ना, दिल में भगवान जी बाबा को बिठा रखा है, मन में तू बसता है। तो जब मन में मेरा बाबा बैठा हुआ है तो किसी और का बारे में कोई सोचने का संकल्प आना चाहिए हमारे पास। जब बाप को दे दिया तो देने के बाद तो फिर हमारा और सिर्फ बाप और मैं, बाकी तो व्यर्थ क्या कुछ भी नहीं आ सकता बीच में। तो अगर इस तरह से दृढ़ता है और हम एक्चुअल में दे दिया तो हमारे ये सब व्यर्थ संकल्प जितने भी हैं वो समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और आज तो वैसे भी दुनिया में देखा जाए तो धन सबसे बड़ी चीज है। धन के पीछे लोग क्या क्या सोचते हैं, कैसे उसको बढ़ाएं, कैसे उसको खर्च करें, कैसे किसको दे, व्यर्थ या साधारण जो भी है वो इन चीजों के पीछे बहुत चलता है। इसीलिए बाबा ने कहा ये तीनों चीजें जब तुम मेरे को दे देते हो तो उसके लिए क्या है कि ट्रस्टी बन के, बाबा ने कहा ना कि तो ये तुम्हारा नहीं है, ट्रस्टी हो करो, फिर उसमें क्या परेशानी है। जितना मैक्सिमम उसका यूज कर सकते हो बाबा के काम के लिए, बाबा के लिए जितने भी आप कर सकते हो उसको करो। जब उसको यूज करेंगे ना तो उस वक्त में समर्थ उल्टा स्ट्रांग बन जाएंगे और व्यर्थ हमारा आएगा ही नहीं कहीं। जब हम इस तरह से करते हैं तो बाबा यही कहता है ना कि उसके फिर ना माया आती है, माया यानी व्यर्थ नहीं आता। फिर आज यहाँ बाबा ने एक बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल जैसे दिया ना बाबा ने, कि जैसा वहां का वातावरण था कि प्रेम के आंसू, उसकी कितनी बड़ा मूल्य बाबा ने कितनी वैल्यू बताई है। और जो प्रेम के नहीं है आंसू तो उसकी क्या गति है वो भी बाबा ने समझा दी। जब हमें बाबा ने पूरी समझानी दे दी तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई ऐसे व्यर्थ हमारे अंदर चलना चाहिए।
आता भी है तो बाबा कहता है उसको एकदम से फिर हमें मोड़ लेना है। ट्रस्टी हैं तो हमें तो उसके साथ मोह माया होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर व्यर्थ भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा ने ये समझानी दी कि तन मन धन जब बाबा का, तो मेरा है ही नहीं है, तो फिर मेरा कुछ चलना ही नहीं चाहिए। ओम शांति। ओम शांति जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम सभी आत्माएं जो भी ज्ञान में आके बाबा की बनी हैं, वो सभी आत्माएं पुरुषार्थ कर ही रहे हैं व्रत को समाप्त करने के लिए। लेकिन बाबा ने ये भी हमें बताया है कि पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हुए बच्चों को ना माया नाक से कान से जबरदस्त पकड़ लेती है। लेकिन जब भी हमारे अंदर व्यर्थ आए, जब भी हम माया के चक्कर में फंस जाएं और बहुत ज्यादा जकड़ जाएं, तो हमें उसी टाइम अपना परिवर्तन करना चाहिए। ये हमें आज अपने अंदर संकल्प लेना चाहिए कि जो कुछ अभी तक हो चुका। अब टाइम ही कितना सा बचा है, बहुत कम टाइम है। अब तो कम से कम हम समर्थ बन जाएं, अब तो कम से कम हम व्यर्थ में ना जाएं। जब भी व्यर्थ आए हम एकदम से निकले उसमें से बाहर। नहीं, ये व्यर्थ है, ये माया है, इसमें मुझे नहीं फंसना है, मुझे यहाँ इससे निकलना है। ना ही कुछ चीज सोचकर किसी ने ये कहा, वो कहा, वो सब व्यर्थ है, वो सब माया है। उसके पीछे खामखा के आंसू बहाने, खामखा के कुछ और कहने। खैर, इस मुरली में तो टाइम ही कुछ ऐसा था कि बच्चों को बाबा समझाने के लिए वहां से आना पड़ा बाबा को। बच्चों के पास के इतनी प्यारी दीदी, इतनी सहयोगी, इतनी पालना करने वाली दीदी चली गई थी। दशरथ भाई जी ने हमें पूना में इतने अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था। तो ये व्यर्थ के ऊपर है कि व्यर्थ में हम ना फंसे। जब भी व्यर्थ आए, आता है व्यर्थ, हम नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल नहीं आता, हम पुरुषार्थी हैं, या इतने पुराने हो गए, या इतने नए हैं, मैं बहुत बाबा का बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, व्यर्थ माया नहीं आती। नहीं आती है, माया भी आती है, व्यर्थ भी आता है, और हम जकड़े जाते हैं। लेकिन हमें उस चीज से फौरन निकलना होगा। फौरन बाबा की जो सोमान दिए हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी बाबा ने श्रीमत दी है, उन्हें पकड़कर उसमें से निकलना होगा और हमें समर्थ बनना होगा। ओम शांति जी। उनकी आशना बहन है, याद नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 रत्नों की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई, स्पष्ट करे। सुमन टंडन बहन और प्रीति बहन। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की, क्वेश्चन भी सुंदर। 9 रत्नों की पूज्य मालाएं स्टेज पर स्थित हुई। 9 रत्न या 8 की माला बाबा कह रहे 1-2 के सहयोगी हैं। तो जो ओटे सेवा में अर्जुन अर्थात अष्टमाला, तो सेवा की स्टेज पर अष्टरत्न या 9 रत्न अपना पाठ बजा रहे हैं। बाबा ने बड़ा अच्छा कहा कि और पाठ बजाना ही अपना पाठ व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। बाप दादा ऐसे नंबर नहीं देंगे, लेकिन पाठ ही प्रत्यक्ष कर रहा है। तो बाबा ने यही कहा कि जो अष्ट रत्न है वो आपस में सदा के स्नेही, सदा के सहयोगी हैं। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सहयोग का पाठ बजाती रहेंगी। फिर बाबा ने, बच्चों का क्वेश्चन होगा कि भाई दीदी बताया नहीं, क्यों नहीं बताया? तो बाबा ने यही कहा कि ड्रामा का विचित्र पार्ट है और विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। हलचल का पेपर तो अचानक होता है, और इस विशेष आत्मा का पार्ट तो जो अभी तक की भी एडवांस पार्टी में आत्माएं गई है ना, उनसे न्यारा और प्यारा है, क्योंकि ये आत्मा हर क्षेत्र में इस श्रेष्ठ आत्मा का साथ सहयोग की अनुभूति करते रहेंगे। और वो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप का अपना पाठ था, उन जैसा पाठ तो नहीं हो सकता, लेकिन इस आत्मा की जो विशेषता है ना, सेवा के उमंग उत्साह दिलाने में, योगी सहयोगी और प्रयोगी बनाने में सदा रही है। इसलिए इस आत्मा का विशेष संस्कार समय प्रति समय सबको भी सहयोगी रहने का अनुभव कराता रहेगा। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पार्ट है। बाबा ने पूरा इसमें दीदी जी का बताया है। ओम शांति। थैंक यू।
मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन रह गया है, एडवांस ओम पार्टी की शांति। विशेष आत्माओं के लिए क्या कहा? अर्चना बहन, हाँ सुमन जी, वो बहन, थर्ड मीतू बहन। क्वेश्चन मेरा था अशोक भाई जी। हाँ, मैं मेरा और अर्चना बहन है उसमें। हम्म, हाँ जी, मुझे भी सॉरी। लगा, पर वो मेरा नाम लिया तो मैंने बोल दिया, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन मिस हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। थर्ड कोई क्वेश्चन नहीं, था मैं ये वाला, तो एक कर लो फिर थर्ड कर लेंगे। इसमें एक सुमन टंडन बहन कर ले, फिर थर्ड ले ले। हाँ सुमन टंडन बहन आप कर लो। जी हाँ, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है कि नौ रतन की पूज्य आत्माएं सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष हुई। तो नौ रतन व 8 की माला सदा एक दो के सहयोगी हैं। सेवा की स्टेज पर नौ रतन या अष्ट रतन अपना पार्ट बजा रहे हैं, और पार्ट बजाना ही अपना पार्ट व अपना नंबर प्रत्यक्ष करना है। तो अष्ट रतन है आपस में सदा स्नेही और सदा सहयोगी। इसलिए सदा आदि से सेवा के सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग का पार्ट जो है वो बजाती रहेंगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया दोनों बहनों ने। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन अर्चना बहन, सुमन बहन और मीतू बहन के लिए, एडवांस पार्टी की विशेष आत्माओं के लिए बाबा ने क्या कहा? एडवांस पार्टी की जो आत्माएं हैं, बाबा ने कहा कि जैसे दीदी दीदी गई वतन में, तो मतलब शरीर छूट दिया, तो जब एडवांस पार्टी की आत्माएं जो है वो जैसे आह्वान करती हैं, और किनका आह्वान करती हैं, बाबा ने ये बताया है कि विशेष योग का प्रयोग करने वाली आत्माओं का आह्वान कर रही हैं, श्रेष्ठ विधि की को आरंभ करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं का आह्वान कर रही हैं, श्रेष्ठ योग बल वाली आत्माओं का। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे यज्ञ की आदि थी, तो उस समय आदि काल वाली आदि रतन आत्माएं चाहिए थी। इसी तरह जब परिवर्तन का समय होगा, युग परिवर्तन का समय होगा, तो उस समय भी विशेष योगी आत्माएं चाहिए, जो उस समय अपने योग बल का प्रयोग कर सके और बाबा का भाग्य विधाता के बाप की भागीदार आत्माएं बन सके उस समय। तो भाग्य विधाता ब्रह्मा को कहा जाता है, लेकिन दीदी जो थी वो ब्रह्मा बाबा की भी बहुत राइट हैंड थी, तो इसीलिए उनको बुलाया। और इसमें थोड़ा सा और क्लैरिटी है कि जब भोग लगा था दीदी का, तो उस समय संदेश आया था कि दीदी का जो अब पार्ट है ना, वो बहुत ही पावरफुल पार्ट है, क्योंकि योग बल से जो पवित्र आत्माएं सतयुग में आएंगी, जो सतयुग में पवित्रता के बल पे कहते हैं ना जन्म होगा योग बल से, तो वो आत्माओं को सृष्टि में लाने के लिए, नई सृष्टि में लाने के लिए ये आत्माएं निमित्त बनेंगी। तो ये विशेष पार्ट दीदी का है, इसीलिए बाबा ने कहा कि इनको मतलब प्रयोग, योग बल का प्रयोग करने के लिए इस परिवर्तन के समय पे ये आत्माओं को आना है। यही बाबा ने स्पष्ट किया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने कहा कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं ओम एडवांस पार्टी शांति। की, बहुत ही विशेष पार्ट वाली आत्माएं, जिस योग बल द्वारा श्रेष्ठ योग बल का सही तरीका, और जिस योग बल से ही जो श्री कृष्ण का जन्म होगा, और कुछ श्रेष्ठ योग बल वाली आत्माएं जो श्री कृष्ण को रिसीव करेंगी, और कुछ श्रेष्ठ योग बल वाली आत्माएं जो श्री कृष्ण की पालना में भी सहयोगी बनेंगी। तो वो आदि रतन होंगे जिनका आह्वान एडवांस पार्टी की आत्माएं कर रही हैं। ऐसे ही और श्रेष्ठ आत्माएं जिन ऐसे ही और श्रेष्ठ आत्माओं का भी आह्वान कर रही है विशेष एडवांस पार्टी की यात्रा, जिनसे ही फिर सतयुगी दिन की शुरुआत होगी, जिसको 111 डेट से शुरू होगा, जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की कोरोनेशन डे सेलिब्रेशन होगा। 111 डेट सतयुग कहलाएगा, और जिसे हम मॉर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि संगम युग माना डॉन का समय, अमृत वेले के समय, दिन और रात के बीच का जो टाइम पीरियड होता है अमृत वेले का, जो श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। और इन्हीं विशेष एडवांस पार्टी वाली आत्माओं से शुरू हो जाएगा। और तो तभी अमृत वेला जो होता है वो उस समय होता तो अंधेरा है, लेकिन वो एक्चुअली में डॉन का समय होता है जो अभी चल रहा है, और दिन और रात के बीच के समय जब श्री कृष्ण का भी जन्म दिखाया है। ओम शांति।
हाँ जी, सुमन बहन। सुमन बहन, आप शेयर करेंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। रमणी भाई और विजय भाई के लिए, मधुबन में आए बच्चों को बाबा ने सेवा के स्वरूप की बधाई किस प्रकार दी? हाँ जी, ओम शांति। क्योंकि ऐसे ही जो लग रहा था कि दीदी का सर्विस छोड़ना, तो काफी सारे बच्चे अचानक गई ना, तो काफी सारे बच्चे आए होंगे उनके स्नेह के कारण। तो इसलिए बाबा ने कहा स्नेह का आपने मतलब प्रूफ दिया, तो इसलिए बाबा बोला कि आप आना ही मतलब कितना वो लगता होगा, स्नेह की खुशबू, स्नेह की लहरें, स्नेह की किरणें फैलाना। तो ये है बाबा की जो सेवा में जब हम टाइम पे पहुंचते हैं या जिस टाइम जरूरत है उस हिसाब से पहुंचते हैं, तो भगवान भी उनको मुबारक देता है। और दीदी भी बोलती है, दीदी ने भी बोला है कि दीदी दीदी के तरफ से भी बाबा दादा बोले हैं। तो ये समझने की है, जब सेवा में जरूरत पड़ती है तो भगवान का दिल से दुआएं निकलता है। ओम शांति। हाँ जी, थैंक विजय यू भाई। वेरी मच। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी, और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और बड़े राजो भरी मुरली है। बड़े जैसे आज भी सुन रहे थे, पहले भी कई बार पढ़ी है। सुनने के बाद ये लगा कैसे उस शिव राम की रामलीला चलती है। मतलब इन महावाक्यों को भी कोई अगर ध्यान से साक्षी होकर भी सुने ना, तो मतलब कि कोई चीज को ना भी निश्चय तो 100% किस तरीके से भगवान रिगार्ड करता है हर बच्चे का। जैसे भाई ने भी कहा ना, स्नेह के किस तरीके से कहा कि आपका ना विश्व में स्नेह की लहरें, स्नेह की खुशबू, स्नेह की किरणें फैलाना है। तो फिर यहाँ पर ना दीदी के ना फैमिली वाले नहीं चलते थे। जो दीदी की भाभी का बाबा ने डिस्कस किया ना, बाबा ने कहा कि दीदी की भाभी भी आई है, मतलब वो हर एक का किसी का कुछ रखता, पर वो कंट्रीब्यूट बड़ा करते थे, बड़े सहयोगी करते थे। तो बाबा के हर सहयोग के लिए ना, हर एक के लिए, जैसे भाई भी कह रहा है, आज भी कोई अगर समय पर कोई भी जगह के, समय इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो संडे के महावाक्य में बाबा ने संकल्प समय की बात है, समय इज इम्पोर्टेंट, समय पर मदद करना, समय पे सारी चीज करना, ये वाली बात है। फिर सबके लिए ना सबसे पहले जो मेन, दीदी ने जैसे शरीर छोड़ा तो सभी प्रैक्टिकल में हलचल आ गई थी, सारे बड़े सारे हिल गए थे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मतलब इनमें इनकी इनके समय में डिसिप्लिन लेवल भी बहुत हाई था उन दिनों में मौन का भी बड़ा डिसिप्लिन था। और इनके दृष्टि में भी जो है ना इतनी पावर, क्योंकि कितनी किस्में प्योरिटी है वो भी देखते थे। मतलब इतना सब रिगार्ड भी करते थे, डरते भी थे। और इनका पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। और इन्होंने ही बाबा के, जैसे एक बार शायद अपने सेंटर पे दीदी भी डिस्कस हो रही थी कि इन्होंने ही हर सेंटर पे बाबा का रूम बनवाया था जा करके। मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, और परिवर्तन के पार्ट में भी। फिर जैसे हलचल नहीं चली तो भगवान ने आके क्या कहा, ना भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है। भगवती वैसे डॉक्टर, यहाँ भगवान ने एक्सप्लेन किया कि उसने तो उसको माँ का रूप देखा, क्योंकि दीदी का इतना तपस्वी रूप था, कोई दूसरी तरीके से कोई कुछ कार्य कर भी नहीं सकता था। तो उसने माँ का रूप देखा। ये तो राजो भरी कहानी है जो बाबा ने आके समझाई इस तरीके से। बाबा ने बहुत राजो भरे चीजों को एक्सप्लेन किया। ओम शांति, शुक्रिया सर। ओम शांति, बहुत ही सुंदर बताया दोनों भाइयों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन यूनिटी के लिए बाबा ने क्या बताया? तीनों बहनें नहीं है, अगर नहीं अशोक नहीं, मैं भाई ले हूँ सकते हूँ हैं। मास्टर मैम, मैं हूँ। अच्छा, आपका नाम नहीं आ रहा ना? हाँ जी, ओम हाँ शांति जी, हाँ बोलिए। जी, हाँ जी। ओम शांति। डिवाइन यूनिटी के बाबा ने कहा कि डिवाइन यूनिटी यानी कि सदा एक दो का सहयोगी बनने के लिए, मतलब जिसको जिस भी सभी सेवा के लिए जब चाहो, जिसको चाहो सभी सेवा के लिए हाजिर हो जाएं। और बाबा ने ये भी कहा कि इन सभी दादियों की आपस में अंदरूनी प्रीति है और ये आदि रत्न है। और बाबा ने डिवाइन यूनिटी के बारे में स्टेज पर बाप दादा ने सभी दादियों को बुलाया
और माला के रूप में बिठा दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि माला तो बन गई, और बाबा ने कहा कि जानकी दादी और चंद्रमणि दादी ये है विशेष सहयोगी। मतलब डिवाइन यूनिटी का अर्थ बाबा ने यही बताया कि बहुत ज्यादा सहयोग देने वाली जो दादियां हैं, ये तो पूरी यज्ञ को चलाने के निमित्त बनी हुई हैं। और बाबा ने कहा कि गुलजार दादी का तो डबल पार्ट है, बाप दादा का पार्ट, और यह डबल पार्ट है। सहयोगी तो सभी हैं आपके। इस लेकिन निर्मल शांता दादी को सिर्फ थोड़ा सा जब मौसम अच्छी हो तब बुलाना। मतलब मुझे इसका मतलब नहीं पता चला, शायद कोई उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी या कोई ऐसी बात होगी। तो बाबा ने यही कहा कि स्वतंत्र पंछी है ना सभी, कोई सेवा का बंधन तो नहीं है। स्वतंत्र पंछी तो ताली बजाए और उड़े, ऐसे हैं स्वतंत्र पंछी। किसी भी विशेष स्थान और विशेष सेवा का बंधन नहीं, इसलिए सब स्वतंत्र हो। विश्व की सेवा का बंधन, बेहद की सेवा का बंधन बाबा ने कहा, इसलिए सब स्वतंत्र हो। जब भी जहाँ आवश्यकता हो वहां पहले मैं। मतलब हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन डिवाइन यूनिटी पालना करने वाली है। ओम शांति। ओम शांति। निर्मल शांता दादी है ना, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी है। उनको ना थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी, तो ठंड में मुश्किल होती थी उनको माउंट आबू में। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सही मौसम में उनको वहां पे सेवा के लिए बुलाए, ये बाबा ने बोला। जी हाँ, हाँ वही जी, मेरे को लगा, समझ आ गया था। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई, रेनू बहन और रूमी बहन के लिए। पांडवों से बाबा ने क्या बात की? थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर सुंदर राज खोले आज आपने। पांडवों के बारे में जो बाबा बता रहे थे, जिस वक्त सभी माताओं के बारे में कर रहे थे, तो वहाँ पांडवों का भी जिक्र हो कि पांडव भी जो है आदि रतन है। केवल ये नहीं कि सिर्फ शक्तियां ही हैं, पांडव भी है, वो भी माला के मोती हैं। क्योंकि कोई भी कार्य, ठीक है ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, लेकिन बाबा बार बार कभी कहता है कि पांडवों के बिना भी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जैसे कंबाइंड स्वरूप दिखाते हैं ये, क्योंकि हमारा परिवार है ये सब जो है, इसमें दोनों ही हैं, दोनों का ही साथ रहता है। इसीलिए जो है बाबा ने जो है प्रवृत्ति मार्ग रूप दिखाया है, चतुर्भुज। वो पांडवों के दो, माताओं के, तो कंबाइंड स्वरूप। इस पर बाबा ने समझाया कि केवल ये मत समझना कि केवल देवियां जो है ये अतरतन, ये दीदी सब दादियां दादियां हैं, इनमें जो है पांडव भी हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। और जितनी भी दीदी दादियां हैं वो भी सब सहयोगी आत्मा है, और केवल यहीं पर जो है ये संस्कार मिलाने की राज करते हैं। और सदा, और सबसे जो अच्छा जो एक नया राज खोला है कि यहाँ पर जो है जितने भी जो इस वक्त सब आपस में एक दूसरे के सहयोगी और साथी बने हुए हैं, ये भविष्य में भी जो श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स बनेंगे, संबंधी बनेंगे, नजदीक संबंधी बनेंगे। और तो मैं एक बार वही, जैसे अभी हम गए थे तो मैं भी इस चीज का शायद जिक्र भी किया था अनिता बहन से, कि जब हम केवल घूम ही नहीं रहे हैं, हम या इस ज्ञान यज्ञ के जो इतने बड़े बड़े साथियों के साथ हम अपने अपने सेंटर्स देखने जा रहे हैं, हम वहाँ पर एक एक आत्मा को जो है, ये पता नहीं आने वाले समय में जो है हम इनके कौन कौन से सहयोगी और साथी बनेंगे, ये हमारे सहयोगी साथी बनेंगे। ये तो एक परिवार है। हम, बाबा हमको सारे के सारे घर दिखा रहे हैं, हमारे होने वाले संबंधी, हमारे मित्र, और वो सब उनसे एक बार, वो अलग बात है कि हम उस चीज को अभी समझ नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा तो जो है ऊंची स्थिति पे है, वो सब कुछ देख रहा है। तो अंत में बाबा ने कि रूह रूहान में जो है पांडव और शक्तियां सारे के सारे श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता है ये सब। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। भाई जी ने वैसे तो बता ही दिया सब, फिर भी बाबा ने यही कहा कि पांडव भी आदि रतन है, और शक्तियों के साथ साथ पांडव भी माला में है, और बिना पांडवों के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। और जितनी शक्तियों की शक्ति है, वैसे पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप भी दिखाया जाता है, माना कंबाइंड रूप। तो कंबाइंड रूप से इस सेवा के कार्य में सभी सफलता भी पाते हैं, और इतनी जिम्मेदारी का ताज भी सदा पड़ा रहता है, और फिर सभी एक दूसरे के सहयोगी भी बनते हैं। इसीलिए बाबा ने नाम भी रखा है शिव शक्ति पांडव सेना। और फिर बाबा कहते हैं
कि ये सभी बाप की भुजाएं हैं और साकार में निमित्त बनी हुई दादी की भी सहयोगी आत्माएं हैं और सदा एक हैं और सदा ही सफलता का साधन यही है कि हम सदा एक हैं, इसी से सदा सफलता मूर्त बनते हैं। फिर संस्कार मिलन की भी रास करने वाले हैं और सदा श्रेष्ठ आत्माओं के फ्रेंड्स और संबंधी भी बनने वाले हैं। तो सब पांडव और शक्तियां एक बाप के श्रीमत के गुलदस्ते में गुलदस्ता बनो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर दोनों ने बताया। रूमी बहन शायद है नहीं, वो अशोक भाई जी। थैंक यू अनीता बहन। सभी परिवार के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गीत लगा के हम समाप्त करेंगे। समान
शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति शांति इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाएं, कष्ट सभी के दूर हम भगाएं। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाएं, श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाएं, स्वर्ग हम बनाएं, स्वर्ग हम बनाएं। ओम शांति ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ